नमस्कार। पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण परियोजना की जो पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की। केएमपी को साल 2009 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन साल 2013 आ जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरा होने के कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। महत्वाकांक्षी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को जून 2009 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज करीब 4 साल बीत जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्माण का काम लगभग ठप पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का करीब 70% काम पूरा हो चुका है। ये दो एक्सप्रेस वे बनाए गए थे। एक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे, ये जो कि हरियाणा की पेरीफेरी से होकर गुजरना था, और एक यूपी से होकर गुजरना था। तो ये पूरा का पूरा सर्कल बनना था। उस पूरे सर्कल का मतलब था कि इस पे जो दिल्ली को ट्रैफिक आगरा की तरफ जाता है नॉर्थ की साइड से, वो दिल्ली में ना जाए, दिल्ली से उसको बाईपास कर दिया जाए। तो इसकी परिकल्पना तो तब हुई थी, 2003 में इसका प्रोसेस शुरू हुआ था, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। और जब चौटाला सरकार जाने लगी तो उस वक्त तकरीबन इसका अवार्ड फाइनल होने वाला था। जैसे ही उनकी सरकार चलेगी, हुड्डा सरकार आई, तो उसने सबसे पहले तो किया कि इस ज़मीन जो इसके लिए ज़मीन एक्वायर हो रही थी उसका पैसा बढ़ाया ताकि लोगों को बहुत पैसा मिले। इस परियोजना का निर्माण कर रही कंपनी को निर्धारित समय अवधि में इसे पूरा न करने के चलते अप्रैल 2012 में नोटिस जारी किया गया था। प्रोजेक्ट पूरा करवाने की जिम्मेवारी संभाल रही HSIIDC द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में कंपनी से कहा गया था कि क्यों न करारनामे की शर्तों के मुताबिक उससे परियोजना की कुल लागत का 0.01% पैसा प्रति सप्ताह जुर्माने के तौर पर वसूला जाए। लेकिन निर्माण का काम कर रही समूह कंपनी केएमपी एक्सप्रेसवे लिमिटेड ने इस नोटिस की भी परवाह नहीं की। फिलहाल हालात ये हैं कि कंसेशनियर कंपनी न तो निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रही है और न ही कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डैमेजेस का भुगतान कर रही है। इस परियोजना के लिए सबसे ज्यादा फंड मुहैया करवाने वाले प्रमुख ऋणदाता IDIBI बैंक ने भी HSIIDC को लिखे एक पत्र में जानकारी दी है कि केएमपी एक्सप्रेसवे उन्हें डैमेजेस का भुगतान करने के लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं करवा रहा है। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की परिकल्पना एक ऐसी परियोजना के तौर पर की गई थी जिसने न सिर्फ दिल्ली को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाना था, बल्कि हरियाणा में विकास की एक नई इबारत लिखनी थी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना साल 2005 में एक ऐसी परियोजना के रूप में की गई थी जो न केवल राजधानी दिल्ली को बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या का विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि हरियाणा के राजधानी क्षेत्र में भी प्रगति का एक नया अध्याय लिखेगी। केएमपी परियोजना को नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सोनीपत में कुंडली से शुरू होकर पलवल के नजदीक दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 2 पर समाप्त होना था। कुंडली से शुरू होता, झज्जर से, बहादुरगढ़ से होता हुआ, ऐसे गुड़गांव से होता हुआ, मेवात से होता हुआ पलवल में जाकर निकलना था। 135 किलोमीटर लंबा है और इसको ये थोड़ा जमीन से नॉर्मल सड़कों से ऊपर उठाया गया था ताकि इसमें कोई भी एंट्री ना कर सके और जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो 110 से 120 की स्पीड पे इस पे चले। इस पे 10 जगह टोल लगाना था और 10 जगह से ही वहाँ टोल ऐसी स्टेज पे लगाया था वहाँ से लोग उतर सकते थे और लोग चढ़ सकते थे वाहन लेके। और इस पर टोल का ये प्रोसीजर रखा गया था, जितने वो किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से उसको टोल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे 135 किलोमीटर का टोल देना पड़ेगा। 135 किलोमीटर लंबे इस अत्याधुनिक सड़क मार्ग पर पड़ने वाले सोनीपत, खरखोदा, बहादुरगढ़, गुड़गांव, मानेसर, नूह और पलवल जैसे शहरों में विकास की अभूतपूर्व गाथा लिखे जाने की इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 3,335 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था और किसानों को 672 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए थे। केएमपी के निर्माण में हो रही देरी का सीधे तौर पर असर कुंडली, मानेसर और पलवल जैसे शहरों पर पड़ा है। खास तौर पर रियलिटी सेक्टर में मायूसी छाई हुई है। हजारों की संख्या में फ्लैट्स
इन शहरों में खाली पड़े हुए हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का प्रमुख उद्देश्य भले ही राजधानी दिल्ली को बेहद गंभीर ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाना था, पर साथ ही 100 मीटर चौड़े इस मार्ग के साथ साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना भी सरकार ने बनाई थी। जब ये कॉरिडोर बनेगा तो इसके चारों तरफ नई सिटीज, नई डेवलपमेंट्स आएंगी, जिससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। बहुत सारे प्रपोजल इस समय हमारे पास विचाराधीन हैं या क्लियर्ड हैं, तो अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ता ही है। सोनीपत का राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली का फूड पार्क और साइबर सिटी, खरखोदा का इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, पलवल में ड्राई पोर्ट, बहादुरगढ़ में फुटवियर और लेदर पार्क, गुड़गांव में इंटरनेट सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और नूह में लेदर सिटी जैसी परियोजनाओं की परिकल्पना इस एक्सप्रेसवे के साथ की गई थी। इसके अलावा सांपला का मेडिकल सिटी, बायो साइंस सिटी और फैशन सिटी जैसे कई विशेष आर्थिक क्षेत्रों को भी इसी एक्सप्रेसवे के साथ विकसित किया जाना है।